अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 403 सोशल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 33 को। इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करें, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे ओबीडियंस को। टू एक्ट इन अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर, हम उन लोगों को ओबे करते हैं जिन्हें हम अथॉरिटी मानते हैं, जिस तरह हमारे वालिदैन हो गए, टीचर्स हो गए। उसके अलावा हम अगर जॉब करते हैं तो हमारा बॉस। क्राइम ऑफ ओबीडियंस, जब आपको कोई अथॉरिटी कोई इलीगल काम करने के लिए कहे और वो आपको करना पड़े, इसको कहते हैं क्राइम ऑफ ओबीडियंस। मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ओबीडियंस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि आगे भी इसका इस्तेमाल होगा एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने देखा कि पनिशमेंट का लर्निंग पर क्या असर होता है। दो ग्रुप बनाए गए, एक टीचर्स का और दूसरा स्टूडेंट्स का। एक रूम में टीचर्स को और दूसरे रूम में स्टूडेंट्स को बिठा बिठा दिया गया। टीचर जब सवाल पूछता और स्टूडेंट को इसका जवाब ना आता तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। असल में शॉक नहीं दिया जाता, सिर्फ टीचर को ऐसी आवाज़ें सुनाई जाती जिससे इसे लगता है कि स्टूडेंट को शॉक दिया जा रहा है। जितनी ज़्यादा गलतियाँ होती जाती शॉक उतना ही इंक्रीज होता जाता। 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक शॉक की लिमिट थी। ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत कम इसे ऐसे टीचर थे जिन्होंने 450 वोल्ट तक अपने सवालात को कंटिन्यू रखा। ये सारी बात इनके अंदर कर रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये ग्राफ उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड बनाया गया है। यहाँ से देखते हैं वर्ल्ड ओवर फाइंडिंग्स ऑफ ओबीडियंस। बाद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में किया, जिनका रिजल्ट ये था। MCQs के हवाले से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में 68%, जॉर्डन में 63 और जर्मनी में 85% तक लोगों ने ओबे किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। सीरीज ऑफ स्टडीज़ बाय मियर्स एंड राइज मेकर्स, जैसे आपको ठीक लगता है पढ़ लें, रेज मेकर्स पढ़ लें, राइज मेकर्स पढ़ लें। 1995 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू चेक द एबिलिटी ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्ट्रेस। अगर लोग स्ट्रेस के दौरान अपनी काबिलियत खो देंगे तो इन्हें जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक बंदे का इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लेने से पहले इसके मुतालिक 15 नेगेटिव रिमार्क्स पेश किए कि इंटरव्यू बहुत टफ है, इसमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछे जाते हैं, सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है वगैरह। यानी कि स्ट्रेस पैदा करने की कोशिश की गई और फिर देखा गया कि जो बंदा है वो अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक जो कि उसमें पहले थी उसके मुताबिक ही सवालों के जवाब दे रहा है या फिर वो एबिलिटीज़ उसकी कम हो गई हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके अंदर जो मेन थीम थी वो मैंने आपको बता दी। वेरिएशंस इन कंडीशन अफेक्टिंग ओबीडियंस, वेरिएशन इंक्रीजिंग ओबीडियंस। अगर आप देखते हैं कि आपका दोस्त भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो हमने मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो वो आप भी वो भी इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब टीचर जो है दूसरे टीचर को देखता है जो उसका दोस्त है और देख रहा है कि वो भी वही का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसने अभी सवाल पूछे जा रहा है और स्टूडेंट को शॉक मिलता जा रहा है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, उसको शॉक में दिया जा रहा है, तो वो कंटिन्यू रख रहा है एक्सपेरिमेंट, तो आप भी अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा है वेरिएशन डिक्रीजिंग ओबीडियंस। अगर दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दें या छोड़ दें तो इसके चांसेस हैं कि आप भी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों ने छोड़ दिया है, लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं भी नहीं कर सकता या मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी छोड़ देता हूँ। ऑब्जर्विंग अदर्स डिफाई अथॉरिटी ग्रेटली रिड्यूसेस ओबीडियंस। लोग अथॉरिटी का डिसओबे किन सूरतों में करते हैं? जब लोगों को लगे कि इस काम जिसमें इनका नुकसान है या कोई इमोरल काम है तो डिसओबे के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंडीशन अफेक्टिंग ओबीडियंस आर इलस्ट्रेटेड इन द ग्राफ बिलो। ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं ग्राफ के अंदर, इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लायंस से देखते हैं। एन एक्ट इन रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट, ओबीडियंस था एक्ट इन रिजल्ट ऑफ ऑर्डर और कंप्लायंस जो है एन एक्ट इन रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट या फिर टू एक्ट इन पब्लिकली एक्सेप्टेड वे। जिस तरह मिसाल यहाँ पे कि जिस तरह कौमी तराने के दौरान दूसरे लोग अदब से खड़े होते हैं, इसलिए आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों की तरह कौमी तराने का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आपके मुतालिक मुख्तलिफ बातें करेंगे। यहाँ पर आपको खड़े होने का ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन ये एक्ट
आपने इसलिए किया क्योंकि ये सोशली सुइटेबल था, एक्सेप्टेड था। लेकिन हो सकता है आप अकेले हों तो आप तरने का एहतराम ना करें, आप बैठे हैं या लेटे हैं हुए तो लेटे रहें। कुछ चीज़ें इसके अंदर कंप्लायंस के अंदर कुछ टर्म्स हैं। एक है पॉजिटिव मूड। जब लोग अपने अच्छे मूड में हों तो दूसरों की रिक्वेस्ट या बात जल्दी मान लेते हैं, एक्टिवली इस पर अमल करते हैं। रेसिप्रोसिटी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो ज़रूरी है कि आप भी इनको फेवर दें, आप भी इनकी बात मानें। मसलन आप किसी से कोई अच्छाई करते हैं तो बदले में उमूमन वो भी आपसे अच्छाई ही करेगा। गिविंग रीज़न। अगर आप लोगों से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो और साथ साथ इसकी रिक्वेस्ट की रीज़न भी पेश करते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी बात पर अमल करेंगे, आपकी बात मान लेंगे। चलें आपको इस मिसाल से समझाता हूँ जो कि लैंगर पढ़ लें या लेंजर पढ़ लें, इसने 1978 में दी थी। अगर आप किसी फ़ोटोकॉपी मशीन पर जाते हैं, छः लोग पहले से इस फ़ोटोकॉपी के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पे। आप इन्हें कहते हैं कि मैंने सिर्फ 5 प्रिंट लेने हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है। वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको पहले प्रिंट लेने देंगे। लेकिन अगर आप उनको एक अच्छी रीज़न दें कि कहीं मुझे जल्दी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको पहले प्रिंट लेने देंगे। दिस टू स्टेप कंप्लायंस। पहला है फुट इन द डोर टेक्निक, यानी कि पहले छोटी रिक्वेस्ट करना, उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट करना। इसमें अगर आप स्मॉल रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो बड़ी रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने का कोई भी चांस नहीं रहता। दूसरी है डोर इन फेस, जो कि पहली वाली कंडीशन से अच्छी है। इसके अंदर पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट करना, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद छोटी रिक्वेस्ट करना। वो तो इस तरह इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली आप देखते हैं ना किसी बंदे को बड़ी काम कहते हैं ना वो नहीं करता, तो आप छोटा का काम कोई कह देते हैं तो वो कहता है यार चलो मैंने इसका बड़ा काम नहीं किया तो ये छोटा सा काम है इसका, ये तो मैं कर ही देता हूँ। आगे है लो बॉल टेक्निक। फर्स्ट मेक अ रीजनेबल रिक्वेस्ट देन रिवील फर्दर कॉस्ट, यानी कि किसी काम की रिक्वेस्ट करना जब सामने वाला बंदा एग्री कर जाए, इसके बाद इसकी डिटेल्स बताना। मसलन आप दोस्त को कोई काम करने का कहते हैं और वो एग्री कर जाता है, इसके बाद बस उसको इसकी डिटेल बताते हैं, इससे कंप्लायंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक्स। एक बड़ी रिक्वेस्ट करना और साथ ही इसके की किसी बोनस की ऑफ़र भी कर देना, जैसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। जिस तरह आप किसी को कहते हैं आप ये काम करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या आपको ये फ़ायदा होगा, ये चीज़। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, लेटन ने ये थ्योरी पेश की थी। इसने कहा था कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ओबीडियंस और कन्फर्मिटी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये 3 कंडीशंस हाईलाइटेड हैं इस थ्योरी के मुताबिक। नंबर, स्ट्रेंथ और इमीडिएसी। नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज, कन्फर्मिटी आल्सो इंक्रीजेज। नंबर ऑफ पीपल एट वन पॉइंट इंक्रीजेज, कन्फर्मिटी इंक्रीजेज। आगे स्ट्रेंथ, स्टेटस, पावर, यानी जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इसका स्टेटस क्या है। कोई बड़ा आदमी है, कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, या इलाके का कोई, मतलब जिस तरह होते हैं ना बड़े लोग, वो अगर कोई बात करता है, कोई ऑर्डर देता है तो लोग इसकी बात को मानेंगे। लेकिन कोई गरीब बंदा, अगर छोटा मोटा बंदा कोई बात करता है कोई, तो आमतौर पर उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा। इमीडिएसी, ग्रुप के लोग एक दूसरे के कितना करीब हैं, यानी ऑर्डर देने वाला कितने फासले पर है, उनके दरमियान में रहकर ऑर्डर दे रहा है तो उसका और असर होगा। वो उनसे दूर कहीं जगह पे बैठा हुआ है और वहाँ से ऑर्डर दे रहा है, उसका असर कम होगा। व्यूअर्स, आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।